तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने डाला था कि कैंडल स्टिक को कैसे रीड करते। तो अब जानते हैं कैंडल स्टिक के कौन से प्रकार के पैटर्न्स होते हैं। तो आज हम मारूबुजो के बारे में जानेंगे। तो तैयार, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, डिस्क्लेमर पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बड़े रिस्की चीज़ें रहती है और कभी भी इन्वेस्टमेंट लोन लेके तो कभी नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है। तो गाइस, आई रिकमेंड कि आप ये सब डिस्क्लेमर बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आगे वीडियो में प्रोसीड कीजिए। थैंक्स। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैंडल स्टिक को जापानीज कैंडल स्टिक के नाम से भी जाना जाता है, तो मारूबुजो एक जापानीज नाम है। तो आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक मारूबुजो के बारे में। तो मारूबुजो कैंडल स्टिक का फीचर क्या है, मीन्स वो क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है डोमिनेंस। तो उसके फीचर्स कैसे, मीन्स एक मारूबुजो को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते? तो मारूबुजो के फीचर्स है कि वो लॉन्ग बॉडी वाला रहता है, लॉन्ग बॉडी रहता है और उसमें ना के बराबर रहते हैं शेडोज रहता है। थोड़ा बहुत शेडोज रहते हैं पर इतने बड़े बड़े शेडोज नहीं रहते। तो कौन से टाइप के मारूबुजो रहते हैं? तो मारूबुजो बुलिश भी रह सकते हैं और बेरिश भी रह सकते हैं। तो ये हो गए मारूबुजो के डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं मारूबुजो रहता कैसे। तो जैसे कि हमने कहा था कि मारूबुजो क्या डिनोट करता है, डोमिनेंस को डिनोट करता है, दिखता कैसा है, लॉन्ग रहता है और उसमें ऑलमोस्ट नो शेडोज रहते हैं। और कौन से टाइप का रहता है? बुलिश भी रह सकता है, बेरिश भी रह सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल ड्रॉ करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो जैसे कि हमने जाना कि मारूबुजो एक डोमिनेंस शो करता है, उसके विजुअल फीचर्स क्या रहते हैं? वो लॉन्ग रहता है और उसमें शेडोज, जिसे विक कहते हैं कैंडल का, वो ना के बराबर रहता है। और वो कौन से प्रकार का रह सकता है? बुलिश भी रह सकता है, बुलिश भी रह सकता है और बेरिश भी रह सकता है। तो ये बुलिश हुआ और ये बेरिश हुआ। तो अब तो ये एकदम बोलते हैं ना, ये जो मैंने नीचे कैंडल स्टिक ड्रॉ किया है वो तो एकदम टेक्स्ट बुक डिफाइंड कैंडल स्टिक है। पर रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में ऐसा टेक्स्ट बुक जैसा डिफाइंड मारूबुजो नहीं मिलेगा। तो रियल लाइफ में कुछ ऐसा आएगा। तो रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में हमें मारूबुजो कुछ ऐसे मिलेंगे, जिसमें बहुत स्मॉल विक्स या शेडोज रहेंगे। तो चलिए हम इसे अब रियल चार्ट पे देखते हैं कि मारूबुजो रियल चार्ट में किस प्रकार के दिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक टेक्स्ट बुक के डिफाइंड फीचर्स हो गए। अब असली में देखते हैं कैसे मारूबुजो दिखता है। तो जैसे हम अभी एक असली चार्ट पे आ गए, तो असली चार्ट में हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये कैंडल हो गया, ये वाला कैंडल। तो इसमें हमें क्या दिखने मिलता है? एक डोमिनेंस देखने मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम मूव देखने मिलता है। और जैसे कि हमने बात किया कि लॉन्ग बॉडी तो रहनी चाहिए पर ऑलमोस्ट नो शेडो, मतलब शेडो भी रहने चाहिए तो बहुत कम रहने चाहिए, ना के बराबर शेडो रहना चाहिए। तो जैसे हम देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा शेडो। तो इसका मतलब ये एक मारूबुजो है, मारूबुजो है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद थोड़ा सा मार्केट इंडिसिजनेस में चला गया, फिर बाद में मार्केट में धीरे धीरे मोमेंटम है, फिर एक मारूबुजो है, ये एक मारूबुजो हो गया। इससे फिर वापस से एक मारूबुजो आता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये भी ऑलमोस्ट नो शेडोज है, इसमें ऑलमोस्ट नो शेडोज है और एक लॉन्ग बॉडी है। तो इसका मतलब ये मारूबुजो है। तो मारूबुजो क्या डेपिक्ट करता है? एक डोमिनेंस डेपिक्ट करता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डेपिक्ट करता है, और वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो जैसे हम इसमें जाने कि ये एक बुलिश मारूबुजो है। अब देखते हैं कि बेरिश मारूबुजो कैसे दिखता है। तो जैसे बुलिश मारूबुजो रहता है वैसे बेरिश मारूबुजो रहता है। बुलिश मारूबुजो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड
दिखाता है और बेरिश मारुबुजो स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाता है, पर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक ही जैसे रहते हैं। अब जैसे इसमें भी ऑलमोस्ट नो शेडोज और एक लॉन्ग बॉडी दिखा रहा है, और ये भी कुछ वैसा ही है। इसमें वन साइड ही सिर्फ हल्का सा शेडो है, इसमें दोनों साइड शेडो देखने को मिल रहा है, पर एक लॉन्ग बॉडी देखने ज़रूर मिलता है। तो ये एक बेरिश मारुबुजो है। तो जब भी एक मारुबुजो बनता है तो एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट देखने मिलता है। अब जानते हैं कि मारुबुजो कब कब बन सकता है। तो मारुबुजो बनता कब है? जब मार्केट में बहुत देर से कंसोलिडेशन रहे। कंसोलिडेशन मतलब बहुत देर से मार्केट साइडवेज चल रहा। तो जैसे कि अभी मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, तो बहुत देर से मार्केट कंसोलिडेशन में तब। तो जैसे कि हमें इसमें देखने मिल रहा है कि मार्केट लगभग 4.5 घंटे से ज़्यादा कंसोलिडेशन में था। तो जैसे ही अगले दिन मार्केट खुला तो मारुबुजो बना। तो कहने का मतलब मारुबुजो के बनने के चांसेस तब ज़्यादा रहते हैं जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहे या रिवर्सल में रहे। रिवर्सल में मतलब जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस को टच किया, फिर वहाँ से झट करके रिवर्सल मिला। तो या तो मारुबुजो दिखते हैं एक साइडवेज मार्केट के बाद, मतलब एक कंसोलिडेशन फेज के बाद मारुबुजो देखने मिलता है, और एक रिवर्सल के समय मारुबुजो दिखने मिलता है। और जैसे यहाँ भी एक नीचे की ओर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखने मिला। तो इस प्रकार से 2 जगह मारुबुजो देखने मिलते, एक कंसोलिडेशन फेज के बाद और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के बाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे डोजी के बारे में। डोजी तो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है। ईजी है समझने में, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न। तो चलिए फिर मिलते हैं।